अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय सिनेमा दोनों को एक साथ हिला दिया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मध्य पूर्व में उठने वाले युद्ध के धुएं का असर इस कदर मुंबई और बेंगलुरु के फिल्म उद्योग तक पहुंचेगा। यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म टॉक्सिक, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी, अचानक पोस्टपोन हो गई और रणवीर सिंह की धुरंधर 2 को एक बड़ा फायदा मिल गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो कहानी है वो बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व में एक खौफनाक माहौल बना दिया है। इस युद्ध की वजह से खाड़ी देशों के ऊपर का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। अनगिनत व्यावसायिक उड़ानें रद्द हो रही हैं और हजारों यात्री विभिन्न देशों में फंसे हुए हैं। इनमें आम पर्यटक तो है ही, लेकिन मनोरंजन जगत के कई जाने-माने चेहरे भी इस युद्ध की मार झेल रहे हैं। कई फिल्मी हस्तियां और अभिनेता मध्य पूर्व में किसी काम या इवेंट के सिलसिले में गए थे और अब वहां से लौटना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा। हवाई क्षेत्र बंद होने की वजह से जो संकट पैदा हुआ है, उसने फिल्म रिलीज की रणनीतियों को भी सीधे प्रभावित किया है। टॉक्सिक के निर्माताओं ने इस बारे में एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म को अब जून 2026 में रिलीज किया जाएगा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि टॉक्सिक एक ऐसी फिल्म है जिसे हमने वैश्विक दर्शकों के लिए बनाया है। यह फिल्म कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में फिल्माई गई है और इसे इस तरह तैयार किया गया है कि यह देश और दुनिया दोनों जगह के दर्शकों से जुड़ सके। निर्माताओं ने यह भी कहा कि कई वर्षों की मेहनत और लगन के बाद वे 19 मार्च को यह फिल्म दर्शकों के सामने लाने के लिए इस पर अनिलामे से इस बाएंगले उत्साहित थे। लेकिन मध्य पूर्व में जो अनिश्चितता का माहौल बना है, उसने उनकी फिल्म को अधिकतम दर्शकों तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्रभावित किया है। इसी कारण उन्होंने यह कठिन निर्णय लिया। यह समझना जरूरी है कि फिल्म निर्माताओं के लिए मध्य पूर्व का बाजार कितना अहम है। खाड़ी देशों में भारतीय मूल के लाखों लोग रहते हैं जो बड़े उत्साह के साथ भारतीय फिल्में देखते हैं। यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देशों में भारतीय फिल्मों के अनिस्बादन के लाफ कदानकली की कमाई अक्सर करोड़ों रुपए तक पहुंचती है। जब इन देशों में उड़ानें बंद होती हैं, जब वहां अशांति का माहौल होता है, तो सिनेमाघर बंद हो जाते हैं और दर्शक घरों से बाहर नहीं निकलते। ऐसे में किसी बड़ी फिल्म का उस समय रिलीज होना सीधे तौर पर उसकी कमाई पर असर डालता है। यही वजह है कि टॉक्सिक के निर्माताओं ने समझदारी दिखाते हुए रिलीज को आगे बढ़ाने का फैसला किया। टॉक्सिक की बात करें तो यह फिल्म कई मायनों में खास है। सबसे पहले तो इसमें यश है, जो केजीएफ की अपार सफलता के बाद भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो चुके हैं। उनकी फैन फॉलोइंग देश की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। इसके अलावा फिल्म में नयनतारा है, जो दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिभाशाली भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिभाशाली सिनेमा की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिभाशाली होक है अभिनेत्रियों में गिनी जाती है। फिर रुक्मिणी वसंत है, जो अपनी दमदार अभिनय क्षमता के लिए जानी जाती हैं। टोविनो थॉमस मलयाली सिनेमा के एक बड़े सितारे हैं, जिनकी भी अपनी एक अलग फैन बेस है। और अमित करवाल भी इस फिल्म का हिस्सा है। यानी यह फिल्म एक तरह का पैन इंडिया स्टार कास्ट लेकर आती है, जो विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों को एक साथ आकर्षित करने में सक्षम है। वरिष्ठ फिल्म निर्माता डॉ. जी. धनंजय ने हाल ही में एक बड़ा दावा किया, जिसने फिल्म उद्योग में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि टॉक्सिक अभी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन इसके प्री रिलीज बिजनेस से फिल्म ने करीब 600 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। यह एक असाधारण आंकड़ा है। प्री रिलीज बिजनेस में ओवरसीज राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स, म्यूजिक राइट्स और थिएटर एडवांस बुकिंग जैसी चीजें शामिल होती हैं, और यह सब फिल्म के एक फ्रेम के भी पर्दे पर आने से पहले। धनंजयन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सफलता सिर्फ यश की स्टार पावर की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। फिल्म का ट्रेलर हो, उसका प्रचार हो या फिर उसकी स्टार कास्ट का चुनाव हो, हर चीज बहुत योजनाबद्ध तरीके से की गई है।
धनंजयन के अनुसार टॉक्सिक की प्री रिलीज कमाई की सबसे बड़ी वजह उसकी शानदार स्टार कास्ट है। उन्होंने खुद कहा कि इसमें नयनतारा है, फिर रुक्मिणी वसंत है, मलयाली सिनेमा से टोविनो थॉमस है और अमित करवाल भी है। जब किसी फिल्म में इतने सारे पहली ने बड़े नाम हो तो वितरक और बाजार दोनों उस फिल्म में भरोसा करते हैं और अच्छी कीमत देने को तैयार होते हैं। यही कारण है कि रिलीज से पहले ही फिल्म ने यह बड़ा आंकड़ा पार कर लिया। अब दूसरी तरफ बात करते हैं रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की। यह फिल्म ईद 2026 पर रिलीज होने की घोषणा पहले से की गई थी। शुरुआत में धुरंधर 2 और टॉक्सिक दोनों 19 मार्च को एक ही तारीख पर रिलीज होने की खबरें आई थी, जिससे यह एक पर शाने से कर खेने से कर की एने कर इनकी बात है। बड़ी बॉक्स ऑफिस टक्कर की उम्मीद बन रही थी। दर्शकों और फिल्म व्यापार विश्लेषकों दोनों के मन में यह सवाल था कि अगर दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई तो कौन जीतेगा। एक तरफ यश की दक्षिण भारतीय दर्शकों में जबरदस्त पकड़ है, दूसरी तरफ रणवीर सिंह का बॉलीवुड में एक मजबूत बेस है। यह टक्कर वाकई देखने लायक होती, लेकिन टॉक्सिक के पोस्टपोन होने के बाद यह क्लैश खत्म हो गया। अब धुरंधर 2 को ईद 2026 पर बिना किसी बड़े प्रतिद्वंद्वी के रिलीज होने का मौका मिल गया है। सोलो रिलीज का फायदा यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन मिलते हैं, दर्शकों का ध्यान बंटता नहीं और उस हफ्ते की पूरी कमाई पर एक ही फिल्म का दावा होता है। इस लिहाज से देखें तो टॉक्सिक की देरी ने रणवीर सिंह की फिल्म को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। भले ही यह तोहफा किसी की मर्जी से नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय संकट की वजह से मिला हो। यह पूरा मामला यह भी दर्शाता है कि आज की दुनिया में फिल्म उद्योग कितना वैश्विक हो गया है। एक जंग जो हजारों किलोमीटर दूर मध्य पूर्व में छिड़ी है, वो भारत के किसी फिल्म निर्माता की रिलीज डेट बदल सकती है। जो फिल्में सिर्फ अपने देश के दर्शकों के बिली से सपीस की एक लिए नहीं बल्कि वैश्विक बाजार को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, उनके लिए हर देश का हालात मायने रखता है। टॉक्सिक के निर्माताओं ने जब कहा कि वे वैश्विक दर्शकों तक पहुंचना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि खाड़ी देशों में भी उनकी फिल्म को उतनी ही कामयाबी मिलनी चाहिए जितनी भारत में, और अगर उन देशों में हालात ठीक नहीं है तो फिल्म की कमाई प्रभावित होती है। यही तर्क उनके पोस्टपोनमेंट के फैसले के पीछे है। फिल्म उद्योग में यह पहली बार नहीं है जब किसी बाहरी कारण से फिल्मों की रिलीज टाली गई हो। कोविड महामारी के दौरान भी सैकड़ों फिल्में महीनों के लिए पोस्टपोन हुई थीं। उस दौर में जो नुकसान हुआ वह अभूतपूर्व था, लेकिन उसके बाद फिल्म उद्योग ने एक कम सीख ली कि जब बाहरी हालात प्रतिकूल हों तो बड़े जोखिम लेने से बचना चाहिए। टॉक्सिक का फैसला उसी सोच का नतीजा है। यश के लिए यह फिल्म बेहद खास है। KGF चैप्टर 2 के बाद दर्शकों की नजरें उन पर टिकी हुई हैं। हर कोई जानना चाहता है कि उनकी अगली फिल्म कैसी होगी, क्या वो उसी जादू को दोहरा पाएंगे या उससे भी आगे जाएंगे। टॉक्सिक उनके करियर का एक बेहद योगताक्रानी जाना और मैं बाय को बायती जादू को बेहद करेंगे महत्वपूर्ण पड़ाव है। ऐसे में यह जरूरी था कि फिल्म सही समय पर सही माहौल में और सही तैयारी के साथ रिलीज हो। अगर जल्दबाजी में यह फिल्म रिलीज होती और खाड़ी देशों में कमाई अपेक्षा के अनुसार नहीं होती तो यह सिर्फ आंकड़ों का नुकसान नहीं होता, बल्कि एक बड़े सितारे की छवि पर भी असर पड़ता। दूसरी तरफ रणवीर सिंह का उत्साह भी देखने लायक है। धुरंधर 2 ईद पर रिलीज होगी और ईद का त्योहार फिल्म रिलीज के लिए सबसे शानदार मौकों में से एक माना जाता है। इस दिन दर्शक बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में जाते हैं और माहौल उत्सव का होता है। रणवीर सिंह पहले भी ईद पर रिलीज होने वाली फिल्मों में काम कर चुके हैं और वे जानते हैं कि इस मौके का फायदा कैसे उठाया जाता है। अब बिना किसी बड़े प्रतिद्वंद्वी के वो ईद के पूरे बाजार पर कब्जा कर सकते हैं। यह पूरा प्रकरण भारतीय फिल्म उद्योग की उस परिपक्वता को भी दर्शाता है जो पिछले कुछ वर्षों में आई है। अब फिल्मों की रिलीज सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि कारोबारी समझ से भी तय होती है। अगर बाजार अनुकूल नहीं है, अगर दर्शकों तक पहुंचने में रुकावट है, तो बेहतर है कि थोड़ा इंतजार किया जाए और सही समय का चुनाव किया जाए। टॉक्सिक के निर्माताओं ने यही किया। उन्होंने 600 करोड़ की प्री रिलीज कमाई के बावजूद यह साहसी फैसला लिया कि जून तक इंतजार करना ज्यादा समझदारी है।
जून में जब टॉक्सिक रिलीज होगी तब तक उम्मीद की जा रही है कि मध्य पूर्व में हालात कुछ हद तक सामान्य हो जाएंगे। हवाई मार्ग खुलेंगे, दर्शक सिनेमाघरों तक जा सकेंगे और फिल्म अपनी पूरी ताकत के साथ बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे सकेगी। तब तक फिल्म की दान में दाने के बार में जान में अथानत खड़कर इंडी बार में चैलेंज के साथ बन रहा है। मार्केटिंग भी और जोर पकड़ेगी। प्रमोशनल इवेंट्स होंगे, गाने रिलीज होंगे और दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ेगी। फिल्म उद्योग के जानकार मानते हैं कि इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या भविष्य में फिल्मों की रिलीज रणनीति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और सैन्य हालातों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। क्या निर्माता अब अपनी रिलीज कैलेंडर बनाते वक्त खाड़ी देशों के साथ साथ अमेरिका, यूरोप और एशिया के बाजारों की स्थिरता को भी ध्यान में रखेंगे? यह सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर भारतीय सिनेमा सच में वैश्विक बनना चाहता है तो उसे वैश्विक नजरिए से सोचना भी होगा। 600 करोड़ रुपए की प्री रिलीज कमाई जो टॉक्सिक ने अर्जित की है, वो यह भी बताती है कि दर्शकों और वितरकों दोनों को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं। यह भरोसा सिर्फ यश के नाम पर नहीं बल्कि पूरी टीम की मेहनत और फिल्म के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। एक ऐसी फिल्म जो बड़े पर्दे के लिए बनाई गई हो, जिसमें बड़े सितारे हों, बड़ा बजट हो और बड़ी सोच हो, उसे रिलीज के वक्त भी बड़े और उचित माहौल की जरूरत होती है और यही टॉक्सिक के निर्माता सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित किया है कि दुनिया एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है। एक युद्ध जो किसी और देश में होता है, उसकी लहरें हमारे मनोरंजन उद्योग तक पहुंचती हैं। हमारे पसंदीदा सितारे विदेश में फंस जाते हैं। हमारी पसंदीदा फिल्मों की एक कुछ दमान है, रिलीज टल जाती है। यह सब हमें याद दिलाता है कि शांति सिर्फ एक नैतिक जरूरत नहीं है, यह एक व्यावहारिक जरूरत भी है। जब दुनिया में अशांति होती है तो हर क्षेत्र प्रभावित होता है, चाहे वो फिल्म उद्योग हो या कोई और। अब जब टॉक्सिक जून के लिए और धुरंधर 2 ईद के लिए पूरी तरह तैयार है, तो दर्शकों के सामने अलग अलग समय पर 2 बड़े सिनेमाई अनुभव आने वाले हैं। यश और रणवीर सिंह दोनों ही अपने अपने अंदाज में भारतीय सिनेमा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों के लिए यह एक यादगार साल बनने वाला है। आप सभी से एक सवाल है कि आपके हिसाब से टॉक्सिक का यह फैसला सही था या गलत? क्या यश की टीम को 19 मार्च की रिलीज पर ही अड्डे रहना चाहिए था या जून का इंतजार करना ज्यादा समझदारी है? और अगर दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होती तो आप किसे पहले देखने जाते, टॉक्सिक को या धुरंधर 2 को? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह खबर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।